मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7th गणित अभ्यास 1.a के सही प्रश्नों को आज हम बड़े आसानी से हल करने वाले हैं। ठीक है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बड़े आसानी से इसको जो बेटा आज हम हल करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न पूछ रहा है आपका, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिसका हर एक हो। ठीक है, तो आओ बेटा पहले इसको कॉपी पर हम लिख लेते हैं, तो उसके बाद में आपको बेटा हम समझाते हैं। ठीक है, मैंने जो है बेटा कॉपी पर पहले से ही लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखो -7। ठीक है, -7/1। ठीक है, -7/1। तो हमने जो है बटे में केवल एक ही करना था, तो हमने बटे में बेटा 1 कर दिया। ठीक है, फिर लिखा हुआ है 11/1। ठीक है, फिर लिखा -45/1। फिर लिखा हुआ 71/1। ठीक है, केवल हमको एक ही करना था। यहाँ बेटा आप लोग ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो ऊपर वाली संख्या हमारी होती है हमेशा वो हमारे अंश कहलाते हैं, तो नीचे वाली संख्या हमारी होती है उसे हम हर कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हमको हर को केवल एक में करना था, इसलिए एक को कर दिए हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा बेटा आपका जो क्या पूछ रहा है। बच्चों मैंने ऑलरेडी प्रश्न पहले लिख लिया है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आपका जो पूछ रहा है -4/5। ठीक है, इसका मतलब अंश, क्या अंश हमको लाना है, तो इसका अंश क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर -4 है। ठीक है, बटे में 5 है। ठीक है, इसका मतलब होता है अगर 2 से हम गुणा कितनी बार हम गुणा करेंगे हमारा ये 8 आएगा। ठीक है, प्लस का 8 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 4 का गुणा हम 2 बार करेंगे तो हमारा ये प्लस का 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आओ इसका हम बेटा गुणा करते हैं। ठीक है, इसका अगर 2 का गुणा करेंगे हम, ठीक है, अगर माइनस का चाहे तो माइनस से अगर गुणा करेंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा। और माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस लिखा नहीं जाता, लेकिन सबके आगे प्लस बेटा होता है। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर यहाँ से -2 से गुणा किया है तो यहाँ पर भी -2 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10, तो ये आपका हो गया, ये आपका माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस में। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर बेटा भी माइनस आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखेंगे ये वाला। ठीक है, इसको लाना है -16। ठीक है, -16 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4/5। ठीक है, 4/5। ठीक है, यहाँ पर हम गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर गुणा करेंगे हम 4 से, यानी 4 चौक हमारा आ जाएगा 16। ठीक है, तो माइनस के 16 है तो माइनस के 16 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 4 से गुणा करेंगे। 5 चौक 20, तो यह आपका आ गया प्लस का 20। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखेंगे ये वाला। ठीक है, गा हमारा क्या पहुँच रहा है बेटा, देखो -4 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, समझ। ठीक है, जो है इसको करेंगे -4 है, बटे में आपका 5 है। ठीक है, अब जो है किससे गुणा करेंगे तो हमारा 20 आएगा। ठीक है, इसको हम गुणा करेंगे 5 से। किससे करेंगे गुणा बेटा, हम इसको करेंगे हम -5 से। ठीक है, -5 से इसको हम गुणा कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो इसको भी -5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 चौक 20, कितना आ गया 20। ठीक है, ये आपका आ गया 20। ठीक है, क्योंकि हमको 20 लाना है प्लस का, तो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, और बटे में देखो अब बचा हम 25, तो आपका आ गया 25 माइनस का 25। ठीक है, अब ये वाला करेंगे बेटा, आ जाओ ये वाला देखेंगे अगर हम यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस के 4 है, 4 लिख देंगे, बटे में 5 है, 5 कर लेंगे। ठीक है, बटे में 5 है, हम 5 कर लेंगे। अब किससे गुणा करेंगे तो हमारा ये 24 आएगा। ठीक है, अगर हम बेटा किससे गुणा करेंगे तो हमारा ये 24 आए। ठीक, अगर हम गुणा करते हैं 6 से, ठीक है, 6 से अगर -6 से अगर हम गुणा करते हैं बाबू तो हमारा आएगा। ठीक है, इसको भी -6 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, तो यहाँ पर हमको बेटा जो है माइनस का लाना है, माइनस का, तो इसको -6 से नहीं गुणा करेंगे। ठीक है, अब प्लस के 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, प्लस के 6 से बेटा हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो 6 चौके 4 चौके 24 और 6 चौके 24। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमारा आ जाएगा 24। ठीक है, माइनस के 24 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 पंचे 30, तो यहाँ पर बेटा आपका जाएगा 30, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया बेटा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा बेटा क्या पूछ रहा है। ठीक।
ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा आपका क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा बाबू आपका पूछ रहा है -5/7, ठीक है, -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। यहाँ पर अंश बताना था, यहाँ पर हर बताना है, ठीक है। आओ जो बेटा इसको हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं लिख, तो उसके बाद में बेटा आपको हम समझाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन जो है पहले बेटा ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है बेटा। अब जो है इसको हर को लाना है, तो बेटा हर को जो है यहाँ पर आपका है -5/-7, तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे -5/-7। अब किससे गुणा करेंगे, तो हमारा माइनस जो हम प्लस का 7 आएगा, ठीक है, हर को, ठीक है। तो यहाँ पर हम गुणा कर सकते हैं बाबू 1 से, ठीक है। 1 से बेटा हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है। -1 से गुणा कर देंगे यहाँ पर भी -1 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो माइनस जो है प्लस हो गया, तो प्लस के 5 1 कम 5 और बटे में और माइनस बेटा आपका क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 7 1 कम 7, यह आपका आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे यह आपका हो गया। अब इसको देखेंगे बेटा हम, देखो आपका हम -5 बटे में -7, ठीक है। अब किससे हम गुणा करेंगे आपका बेटा कि हमारा 14 आ जाए, ठीक है। या फिर हम करेंगे गुणा बेटा आपका हम 2 से, ठीक है। हम करेंगे गुणा 2 से, ठीक है। 2 यहाँ पर भी 2 से करेंगे गुणा, ठीक है। तो 5 दूनी 10, हमारा 10 आ गया माइनस का, ये भी हमारा बटे में, और 7 दूनी 14, तो हम माइनस का हमारा 14 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, गुड। देखेंगे बेटा हम इसको, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे -5 बटे में -7, ठीक है। अब किस संख्या से गुणा करें, और 21 आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे जो है -3 से, ठीक है। इसको भी करेंगे हम गुणा -3 से, ठीक। तो यहाँ पर माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो प्लस लिखते नहीं पर होता है, ठीक है। तो 5 3 15, यह आपका आ गया बाबू 15, ठीक है। अब ये आपका देखो 7 3 21, तो आपका ये आ गया 21, ठीक है। माइनस के 21 नहीं, इसको जो है हाँ माइनस प्लस, तो यह हम आपका आ गया बेटा प्लस का 21, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। ये हमारा है -5 लिखेंगे पहले, फिर -7 लिखेंगे, ठीक है। अब किस संख्या से गुणा करेंगे बाबू, जो हमारा तो इतना हमारा 35 है, ठीक है। तो हम करेंगे 7 से, ठीक है। हम करेंगे 7 से बेटा हम इसको गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 5 फतेह, तो 5 से करेंगे बेटा, सॉरी बेटा, इसको हम करेंगे 5 से, ठीक है। तो यह आपका आ गया 55 ठीक, यह आपका आ गया 55 और यह आपका आ जाएगा 5 फतेह 35, ठीक है। 5 फतेह 35, तो ये भी आपका माइनस का रहेगा, ये भी आपका माइनस करेगा, 5 फतेह 35, ठीक है। आपको जो बेटा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपका जो है क्या कह रहा है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाएं। जो बेटा आपका ये हर है, ये आपका हर है, इसको बेटा आपको धनात्मक बनाना है, ठीक है। तो आओ बेटा पहले इसको जो है हम करते हैं, ठीक। देखो बच्चों, मैंने ऑलरेडी बेटा क्वेश्चन को जो बेटा लिख लिया है, ठीक है। इसकी जो है हर को हमको धनात्मक बनाना है, तो हर को बेटा जो है धनात्मक बनाने के लिए, ठीक है, हम धनात्मक बनाने के लिए सबसे पहले इसको देखेंगे, ठीक है। इसको जो है -1 से हम गुणा करेंगे, ठीक है। आपका 9 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9, ठीक है। लिखेंगे 9 बटे में 11, ठीक है। इसको जो है हम -1 पे, ठीक है, -1 पे बेटा जो है हम इसको हम करेंगे गुणा, ठीक है। तो -1 से ये बेटा हम गुणा करते हैं, ठीक है। माइनस हमारा हो गया प्लस, माइनस हो गया बेटा हमारा प्लस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्लस के 9 बटे में और जो है माइनस प्लस, तो यह 11, तो हमारा ये 11 आ गया, ठीक है। हम केवल धनात्मक बनाना है, ठीक है, केवल हमको धनात्मक ही बनाना है, ठीक, समझ में आ गया, गुड। ये हमारा माइनस का ही रहेगा, ठीक है बेटा, ये हमारा प्लस का नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो है हमारा केवल हर बदलता है, अंश नहीं बदलता है, ठीक है। केवल हमारा हर बदलता है, अंश हमारा नहीं बदलता है, ठीक है। और इसको देखते हैं, ठीक है, 11 है तो 11 करेंगे, माइनस के 17 है तो 17 करेंगे। अब गुणा करेंगे हम इसको -1 से, ठीक है।
-1 से इसको जब गुणा करेंगे, ठीक है, तब ये हमारा आएगा, देखो 17 कम 17 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर 17, ठीक है, प्लस का हमारा आ जाएगा 17, ठीक है, बटे में क्या -11, ठीक है, इसको करते हैं आकर 14 है, बटे में 19 है, गुणा करते हैं हम -1 से, ठीक है, ठीक, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 4 एकम 4, फिर बटे में, फिर ये आपका हो जाएगा माइनस के माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 19, ठीक है, आपको जो बेटा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम ये वाला, ठीक है, 7 फिर बटे में -13, ठीक, इसको जो है हम गुणा करेंगे -1 से, ठीक है, -1 से जब बेटा हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा -7, इसको जब गुणा करेंगे हम -1 से तो ये हमारा आएगा जो है +13, ठीक है, आपको जो बेटा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ठीक है, यहाँ बेटा माइनस लगाना हम भूल गए थे, ठीक है, यहाँ पर माइनस हम लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आपका कह रहा है बच्चों, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाएं, ठीक है, तो आओ पहले इसको बेटा हम लिख लेते हैं, तो आपको बेटा हम समझाते हैं, ठीक है, धन पूर्णांक बनाना है, ठीक है, तो आओ जो बेटा इसको हम धन पूर्णांक बनाते हैं, ठीक है, केवल हमको अंश को बनाना है, हर को नहीं, ठीक है, केवल हमको अंश को धन पूर्णांक बनाना है, ठीक है, तो इसको जो है हम तो यहाँ पर -7 है तो -5 लिखेंगे, बटे में 13 है तब यहाँ पर लिखेंगे 13, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है बच्चों, आपको -1 से गुणा करना है, ठीक है, -1 से गुणा कर देना है, ठीक, माइनस, तो माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो 7 एकम 7, ठीक, तो ये आपका माइनस का आ जाएगा 13, समझ में आ गया, माइनस का बेटा आ जाएगा आपका ये 13, ठीक है, खा देखेंगे, ठीक है, केवल हमको अंश को बनाना है, हर को नहीं, हर चाहे जैसा है, ठीक है, माइनस की आ गया ये बेटा आपका 13, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे ये, ठीक, इसमें हम -11 है, बटे में -19 है, हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ठीक है, तो ये माइनस प्लस से कट जाएगा, ये हो जाएगा 11 बटे में, ये भी आपका माइनस प्लस, ये भी आपका प्लस में आ जाएगा, अगर हमको अंश को बनाना है, हर को नहीं, ठीक है, इसको देखेंगे -18 बटे में 23, ठीक है बच्चों। अब हम गुणा करेंगे तब आपका आएगा -1 से गुणा करेंगे, माइनस प्लस, ये आपका आ गया 18, ठीक है, फिर आप ऐसे आप कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक, गुणे -1, ठीक है, यह आपका आ जाएगा -23, ठीक। अब बेटा इसको देखते हैं, ठीक है, -19 है तो -19 कर लेंगे, बटे में 23 है 23 कर लेंगे, ठीक है, वही चीज़ करेंगे अगर हम गुणा करेंगे, ठीक है, -1 से, तो ये हमारा प्लस का आ जाएगा, ये हमारा -23 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, प्रश्न नंबर 6 बच्चों आपको कह रहा है, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है, ठीक है बाबू, आप देखते हैं कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। धनात्मक करने के लिए अगर
अंश और हर में आपका दोनों अगर ऋणात्मक फर्क जो है निशान लगे हुए हैं तो जो है आपका ये माइनस से माइनस कट जाएंगे तो आपका हो जाएगा ये धनात्मक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर ये आपका एक है यानी एक आपका धनात्मक है, दूसरा आपका है ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक, ये आपका हो जाएगा ऋणात्मक। ये आपका बच्चों हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, इसमें मान लीजिए ये भी माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा धनात्मक। ठीक है, ठीक, इसमें भी देखिए ये आपका नहीं कटेगा तो ये आपका हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर बाबू हम 7 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है निम्नांकित संख्याओं में, ठीक है, निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। इसमें से कौन कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। ठीक है बच्चों, और जो इसको हम बढ़िया से देखते हैं कौन कौन सी परिमेय संख्या हमारी ऋणात्मक है। ठीक है बच्चों, और जो है इसको हम बढ़िया से देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हमको केवल क्या बताना है, ऋणात्मक बताना है। ठीक है, अगर दोनों में निशान हैं माइनस माइनस के तो समझ लो ये हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा नहीं कटेगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऋणात्मक। क्या हो जाएगा बाबू, ये हमारा हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, ठीक बाबू, ये हमारा हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर ये हमारा प्लस से यानी जो हमारा ये हमारा कट गया तो ये हमारा क्या धनात्मक हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगर ये हमारा देखो नहीं कटेगा, ठीक है, हमारा नहीं कटेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, ये हमारा कट जाएगा माइनस से माइनस तो ये हमारा हो जाएगा धनात्मक। ठीक बच्चों, ये हमारा हो जाएगा धनात्मक। अब देखें क्वेश्चन नंबर बाबू 8 क्या कह रहा है। बच्चों यहाँ से ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नांकित, ठीक है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। तो हमको आओ सरलतम रूप में इसको बेटा हम कर लेते हैं। बच्चों, इसको हमको सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, यानी देखो 9 हमारा किस पहाड़े से कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम 3। 9 हमारा किस पहाड़े से कटेगा बाबू, 3 से कटेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम 3। ठीक, और 3 फते 21, 3 फते 21, तो यह आपका आ गया माइनस के 21। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है 9 के आगे। ठीक है बच्चों, अब इसको देखेंगे। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। सबसे पहले बेटा माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर ये कितनी बार में कटेगा, 9। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका हो जाएगा 2 से हमारा कट रहा है, हाँ 2 से कट रहा है। ठीक है, 3 से कट रहा है, हमारा 3 से कट रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। ठीक है बच्चों, 3 × 6 = 18 होगा, यहाँ पर 6 होगा। ठीक है बच्चों, 3 × 6 = 18, यहाँ पर काट कर यहाँ पर लिखते 3 × 6 = 18 और 3 फते 21, 3 9 27, कितना 3 9
27। ये भी अब भी हमारा जो है 3 से कट रहा है। तो 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9, 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9। ठीक है, ये भी हमारा कट गया। ठीक है, इसको देखो बच्चों, ये हमारा किस पहाड़ से कट रहा है? 2 से कटेगा नहीं, ये हमारा बच्चों 2 से नहीं कटेगा। अब इसको जो है काटेंगे 3 से। 3 फत्ते, ठीक है, 3 फत्ते 21। इसको हमने काटा है 3 से। ठीक है, 3 फत्ते 21। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये हमारा किससे कट रहा है? 3 एक कम 3 कर देंगे और 3 दूनी 6, 12, तो माइनस के 12। ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा, क्योंकि अभी हमारा नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं ये हमारा किस पहाड़े से कट रहा है। ठीक है, ये हमारा 2 से कट रहा है, नहीं 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, तो 3 एक कम 3 करेंगे सबसे पहले, तो इसके बाद में 3 दूनी 6। ठीक है, तो इसके बाद में 3 दूनी 6 और ये हमारा बाबू 3 से नहीं कटेगा। ये हमारा बाबू 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये हमारा किस पहाड़े से कटेगा? 3 दूनी 6, ये हमारा जो है 2 से कटेगा। 2 से बच्चों हमारा ये हमारा कट जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारा 2 से कट जाएगा ये। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी, देखो 2 एक कम 2, ये यहाँ ले लो तो 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 3 6, 2 3 6 और एक यहाँ पर ले लो, नहीं तो 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4। अब ये हमारा जो, अब देखो बच्चों ये हमारा किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। हाँ, 2 से कट रहा है। 2 9 18 और 2 एक कम 2 और ये एक ये बच्चों हमारा यहाँ पर आएगा तो हमारा 12 हो जाएगा। 2 छंग 12। ठीक है बच्चों, ये माइनस का ही रहेगा। ये हमारा किस पहाड़े से कट रहा है? अब ये हमारा नहीं कट रहा है। ठीक है बच्चों, ये हमारा अब नहीं कट रहा है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तक में लिख कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, और बच्चा हम इसको लिख लेते हैं तो आपको जो है समझाते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने से गुना हुआ है? तो आपका 20 आया है। तो यहाँ पर आपका गुना हुआ है 5 से। ठीक है, 5 से आपका बच्चों गुना हुआ है। 4 पंचे 20। ठीक है बच्चों, 4 पंचे 20। यहाँ पर आपको 5 से ही गुना करना है। ठीक है, तो 5 3 15, तो आपका यहाँ पर आएगा 15। ठीक है बाबू, आपका यहाँ पर आएगा 15। ठीक है बाबू, आपका यहाँ पर आएगा 15। अब देखो ये कितने से गुना हुआ है, किस संख्या से गुना हुआ है? तो आपका 28 आया है। तो 4 फते 28, इस 7 से यानी 7 से गुना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा 3 फते 21, माइनस के 21 आएगा। ठीक है, माइनस के 21 आएगा। ऐसे यहाँ पर भी ले लीजिए, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर -8 है। ठीक है, तो कितनी कौन सी संख्या से गुना हुआ है बाबू? तो हमारा 24 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर -3 से गुना हुआ है। -3 से अगर हम गुना करेंगे तो हमारा क्यों आएगा 24। तो यहाँ पर किस संख्या से गुना करें? तो 5 3 15, तो आपका आएगा 5 3 15, तो आपका आएगा देखो माइनस प्लस, तो यहाँ पर आपका आएगा प्लस का 15। ठीक है बाबू, आपका आएगा प्लस का 15। ठीक है बच्चों, अब फिर ये देखिए, यहाँ आपका 25 है, यह आपका 25 है। ठीक है बच्चों, 25 है तो आपका कितनी बार में गुणा हुआ है? 25 बार में गुणा हुआ है। ठीक है, तो इसमें 8 पंचे 40। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यह आपका आएगा 40। ठीक है, ये आपका जाएगा 40। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी इसमें देखो कितनी बार कौन सी संख्या से गुणा, तो 14 आया है। ठीक है, तो आपका गुना हुआ है -2 से, -2 से गुना हुआ है, तो माइनस -2 से गुना हुआ है मान लीजिए। ठीक है, -2 से गुना हुआ है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो
5 दूनी 14 तो माइनस के 14 आ गया। ठीक है, तो इसमें भी देखो क्या करना है, तो यहाँ पे फिर से हम भी 2 से गुना करेंगे, -2 फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 9 दूनी 18, तो आपका आएगा 18। ठीक है बच्चों, आपका आएगा 18। ठीक, इसमें तो यहाँ पे कितनी बार से गुना किया, 25 आया है आपका बच्चों। तो आपका कितनी बार में गुना किए बच्चों, यहाँ पर आपका 25 आया है बच्चों। आपका यहाँ 25 नहीं 35 था, थोड़ा जो है मिस्टेक हो गया है। ठीक है बच्चों, 35 आपका था। ठीक है बच्चों, तो 5 पच्चे 35। ठीक है, तो यहाँ पर 5 पच्चे 35 देखो, तो यहाँ पर 5 पच्चे 35 से प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, 5 से गुना किए हैं तो 9 पच्चे 45, तो आपका आएगा 45। ठीक है, यहाँ पर भी देखो किस संख्या से गुना किए हैं। ठीक है, तो आपका 15 आया है। ठीक है बच्चों, आपका जो है ये 15 आया है। ठीक, और आपको जो है यहाँ पर बच्चों क्या करना है, 15 ही जो है आएगा। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आएगा देखो, 8 चौक 32 होता है। ठीक है, 8 चौक होता है बाबू 32 होता है, तो माइनस माइनस जो होगा वो आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बच्चों आएगा, ये आपका बच्चों आ जाएगा 30। ठीक है, यह आपका आएगा प्लस का नहीं, यह आपका आएगा 30। ठीक है, यह आपका आएगा 30। ठीक है, 30 क्योंकि देखो यहाँ पर जो माइनस किए तो 4 दूनी 8 होता है, तो यहाँ पर 15 दूना 30 होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा, यहाँ पर देखो अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपका आएगा 16 माइनस के 16। ठीक है, माइनस के 16। ठीक है, माइनस के 16 बच्चों देखो 30 के दूना कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, प्लस प्लस माइनस 30 के दूना 60 हो गया। उसी प्रकार -8 के दूना -16 होता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर हम बच्चों 10 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखिए। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखिए बच्चों। तो आओ जो है प्रत्येक के समतुल्य देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अगर हम थोड़ा सा उदाहरण लेकर, मान लीजिए 1 रुपया में हम अगर 2 बटा करते हैं। ठीक है, तो हमारा बचेगा 50 पैसा। उसी प्रकार जो है इसको जो है हम करना है बच्चों। ठीक है, करना ये है, देखो आपका ये है 2/5। ठीक है, तो कितने से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे, हमारा आएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 5 से अगर हम गुना करेंगे तो 2 से, तो 2 पंचे 10। ठीक है, अगर हम इसको 3 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 2 3 6 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम इसको गुना करेंगे 5 3 15। ठीक है, 5 3 15 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको हम 4 से गुना करेंगे, क्या उनका 3 समतुल्य संख्या देखना है। ठीक है, तो 2 3 6, 2 चौक 8। ठीक है, 2 चौक 8। ठीक है, अब इसको देखो, अगर 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20। ठीक है, 5 चौक 20। ठीक है, उसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार बेटा जो है इसको भी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर का 7 है बटे में 11 है माइनस के। ठीक है, तो यहाँ पर करना ये चीज़ है, देखो किससे गुना करेंगे हम, 2 से। ठीक है, 2 से गुना करेंगे हम, 7 दूनी 14, हाँ 14 कर दिए। ठीक है, इसको जो है ये माइनस का है। ठीक है, तो 11 दूनी 22। ठीक है, तो 11 दूना 22 आपका हो गया बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम करेंगे 3 से करेंगे, 5 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम इससे 11 करेंगे तो 11 33, माइनस के 33 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार फिर 3 से, फिर यानी 4 से करेंगे हम, 5 चौक 28, आपका 28 आ जाएगा बच्चों। और इसको भी अगर करेंगे हम 11 चौक 44, तो आपका आ जाएगा 44, माइनस के 44 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आपको आ गया होगा। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर हम घ। क्वेश्चन नंबर घ बेटा हम जो है
यहाँ पर लिखना भूल गए हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर घ आपका है, ठीक है, -8/-5, ठीक है, आपका है -8/-5, ठीक है, -8/-5, ठीक है। इसको हम ऐसे भी करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देख लो एक बार, -8 है, ठीक है, -8 को हम करेंगे 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, ये बटे में आपका क्या है -5 है, ठीक है, तो इसको भी हम 2 से गुणा करेंगे। 8 दूनी 16 माइनस के 16 आ गया, और 5 दूनी 10 माइनस के 10 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम 3 से करेंगे तो हमारा आएगा 8 3 24, ठीक है, ये हमारा आएगा माइनस के 24, और 5 3 15, तो ये हमारा आएगा माइनस के 15, 5 3 15। 4 से करेंगे 8 चौक 32, तो हमारा ये आएगा माइनस के 32 आ जाएगा, ठीक है। अगर उसी प्रकार इससे करेंगे हम 4 से, तो 5 चौक 20, ठीक है, ये हमारा आएगा माइनस के 20, 5 चौक 20। बच्चों आपको जो है समझ में आ गया होगा, धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने बच्चों जो है पूरा वीडियो देख लिया, लेकिन लाइक सब्सक्राइब आपने नहीं किया बच्चों, आप जो है बाद में भूल जाते हैं, इसीलिए आप जो है लाइक सब्सक्राइब बच्चों जो है आप कर दीजिए, ठीक है बच्चों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।